ये प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर लेते हैं डे 4। यानी हमने पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन भी कर लिया। 3 दिनों में हमने इंग्लिश में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है, लेकिन आज जो हमारा है वह है डे 4। ठीक है, इसके अंदर हम जानेंगे यानी इंग्लिश से हिंदी बनाना। ठीक है, यानी सभी बच्चों को बहुत समस्या होती है कि सर हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें। इंग्लिश का सेंटेंस हमारे सामने आ जाता है लेकिन उसको हिंदी में कैसे बनाएं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप एकाग्रता से इस क्लास को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस हमें दिया गया है वो क्या है। ठीक है, हमें ध्यान देना है। मैंने आपको जो चीज़ बताई वो आपको ध्यान में रखनी है। यानी मैंने आपको क्या पहचान बताई थी, किस प्रकार हमें पहचान करनी है और किस प्रकार से हिंदी में बढ़ाना है। क्योंकि हमारे पहले भी क्लास हो चुकी है, उस क्लास के अंदर हमने अच्छे से समझा था कि हमें सबसे पहले क्या देखना ज़रूरी है। ठीक है ना, देखिए इंग्लिश को पढ़िए। इंग्लिश में क्या लिखा है कि द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन द एजुकेशन। यानी हमारा जो सेंटेंस है वो क्या रहने वाला है कि यानी द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन। ठीक है ना, यानी इसमें देखिए हमें सबसे पहले हमें पकड़ना पड़ेगा वर्ब। क्या पकड़ना है, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर, जो नियम क्या रहने वाला है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में अदर वर्ड या 1 2 3 4, यानी नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग किस प्रकार से करनी है, यानी उल्टा करना है, ये भी मैंने आपको बताया था। यानी हमने बहुत आसान और अच्छे से समझा था। अगर आपने पहले वाली क्लास देखी है तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा और आपने अभी तक शायद बना भी दिया होगा। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो जाओ पहले वो क्लास देखो जाके, उसके बाद में इस क्लास में आना। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि पहले वाली क्लास आपने देखी नहीं, डे 1 और डे 2 डे 3 आपने नहीं देखी और आज डे 4 सीधा देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आने वाला। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ताकि आपको वो क्लास भी न देखनी पड़े। देखिए, क्योंकि वो जो नियम मैंने उस क्लास के अंदर बताया था वही सेम चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा अलग होने वाला है। देखिए हमें सबसे पहले क्या पकड़ना है, वर्ब पकड़ना है। इसमें वर्ब क्या मिल गया हमें, इजएमआर आर वर्ब मिल गई। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करनी है, इसके पीछे से हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। हमें उल्टा चलना है। क्या चलना है प्यारे विद्यार्थियों, उल्टा चलना है। यानी ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए इंडिया आपका हो गया 1 नंबर, ऑफ हो गया 2 नंबर, द पीपल आपका कितने पे हो गया, 3 नंबर हो गया। ठीक, अब वापिस आ जाओ पीछे की ओर। यहाँ से फिर आपको ऐसे ही चलना है जहाँ तक आपको वर्ब न मिल जाए। ठीक है, उसके बाद में आपका हो गया 4 नंबर एजुकेशन, 5 नंबर इन और 6 नंबर आपका हो गया पुअर और 7 नंबर आपका हो गया है और। ठीक है, इजएमआर। अब देखिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले 1 नंबर पे हमने क्या देखा, इंडिया, यानी हम लिख देंगे भारत। क्या लिख देंगे, भारत। उसके बाद में देखिए ऑफ काके की, यानी ऑफ भारत के पीपल यानी लोग, भारत के लोग। ठीक है, अब देखिए इधर क्या है, एजुकेशन, यानी भारत के लोग, शिक्षा, एजुकेशन शिक्षा, यानी भारत के लोग शिक्षा। इन माने में और पुअर माने आपका हो गया गरीब, यानी भारत के लोग शिक्षा में, और आर माने है, यानी भारत के लोग शिक्षा में क्या है, गरीब है। ये लो प्यारे साथियों, आपका बन गया और ये सेंटेंस आपका, और ये सेंटेंस है जो बन के तैयार हो गया। यानी भारत के लोग शिक्षा में गरीब है। इस प्रकार आपको बनाना है अच्छे से। अगर आप मेरे साथ क्लास को अच्छे से देखोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अच्छे से इसी प्रकार से बना सकते हो। आपको कोई भी परेशानी वो नहीं होने वाली। अब देखिए दूसरा क्या है, यानी दूसरा है पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल साइड ऑफ इंडिया इज़ वेरी पिटिएबल। यानी इसके अंदर भी आपको क्या करना है, इसके अंदर भी आपको क्या देखना पड़ेगा, वर्ब देखनी पड़ेगी प्यारे साथियों। क्या देखनी पड़ेगी, वर्ब देखनी पड़ेगी। अब वर्ब क्या है, देखिए वर्ब इसमें क्या है, इज है। वर्ब इसमें क्या है, इज आ गई आपकी। ठीक है, मिल गई। उसके बाद में क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कर दीजिए। 1 नंबर पे आपका इंडिया हो गया, 2 नंबर पे आपका क्या हो गया, यानी ऑफ हो गया। द रूरल साइड आपका हो गया 3 नंबर पे हो गया। ठीक है, और 4 नंबर पे इन हो गया, और द पीपल हो गया आपका 5 नंबर पे। ठीक है, और ऑफ हो गया आपका 6 पे, और पोजीशन आपका हो गया 7 पे। ठीक है, और वापस आ जाइए इधर, यानी हमें चलना उल्टा है इसके अंदर। तो उसके बाद में आपका वेरी पिटिएबल आपका आ जाएगा सीधा 8 नंबर पे, और 9 नंबर पे आपका आ गया इज। ठीक है, इस प्रकार करना है। अब देखिए अब क्या करना है प्यारे साथियों, अब इसके अंदर देखिए हमें करना क्या है, यानी हमें उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से हमने पहले भी देखा था। ठीक, यानी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, मज़ेदार क्लास है। आप आसानी से समझ जाएंगे
हर कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, हर मीनिंग को आपको समझना है। इसमें प्यारे साथियों मैं आपको एक और बता देता हूँ कि आप जितने भी सेंटेंस करोगे आपको उस सेंटेंस में कम से कम दो चार मीनिंग देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से हम हज़ारों मीनिंग्स याद कर सकते हैं, हज़ारों मीनिंग याद करेंगे। और आपको पता है कि हिंदी के अंदर शब्दार्थ, हम अगर शब्द का अर्थ हमें पता चल जाता है, हम अनेक शब्दार्थ पढ़ लेते हैं तो हमें हिंदी का अर्थ मालूम हो जाता है, हिंदी के हर शब्द का अर्थ मालूम हो जाता है। उसी प्रकार से ये इंग्लिश के अंदर भी यही सिस्टम होता है, यानी इसके अंदर मीनिंग कर लेंगे तो हमें हिंदी भी बनाना आ जाएगी, क्योंकि मीनिंग का हिंदी अर्थ तो हमें पता होना ज़रूरी है, नहीं तो हम नहीं बना पाएंगे। बस बात सीधी यही है। अब देखिए सबसे पहले आपका भारत यानी इंडिया लिख दीजिए, भारत लिख दीजिए, भारत। उसके बाद में ऑफ, भारत के लिख दीजिए, भारत के। द रूरल साइड यानी ग्रामीण, रूरल यानी ग्रामीण साइड यानी क्षेत्रों, इन माने में, यानी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अब आगे देखिए प्यारे साथियों, यानी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी ये आपका क्या हो गया, इंडिया यानी भारत, ऑफ यानी भारत के, द रूरल साइड यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, इन माने हो गया आपका में। और आगे क्या है, यानी लोगों यानी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की, ऑफ आ गया की स्थिति यानी पोजीशन, स्थिति हो गया आपका। उसके बाद में देखिए वेरी पिटिएबल यानी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है, यही होगा आपका, यानी स्थिति बहुत, वेरी माने बहुत, दयनीय, पिटिएबल यानी दयनीय है, यानी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। आपका हो गया वेरी पिटिएबल, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यानी प्यारे साथियों मैंने आपको बता दिया, यानी आपको क्या करना है, यानी जितने भी आप सेंटेंस करोगे उन सभी के अंदर आपको क्या है, यानी कुछ ना कुछ एक या दो या तीन चार आपको मीनिंग्स है वो तैयार करने हैं, और उनके यानी हिंदी अर्थ में पता चल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे है 3 नंबर हमारा। पहले हम इनको पहले हम इन सभी को कर लेते हैं, उसके बाद में इनके मीनिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है, क्लास के लास्ट में। अब देखिए 3 नंबर आपका क्या रहने वाला है, ही वेंट होम स्लोली टूडे। अब वेंट आपका हो गया वर्ब, 1 नंबर आपका हो गया ही, 2 नंबर आपका हो गया टुडे, 3 नंबर स्लोली, और 4 नंबर होम, और 5 नंबर आपका वेंट आ गया, ठीक है। यानी ही वेंट होम स्लोली टुडे, ठीक है। अब देखिए ही माने वह, ही माने वह, टुडे माने आज, स्लोली यानी धीरे धीरे, स्लोली माने हो जाएगा आपका धीरे धीरे, होम माने घर, यानी वह आज धीरे धीरे घर गया, वह आज धीरे धीरे घर गया, वेंट माने गया, ठीक है। यानी वह आज धीरे धीरे घर गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर आपका क्या रहने वाला है, 4 नंबर और देख लीजिए, द पीपल ऑफ बिहार लेबर इन देयर फील्ड। यानी इसके अंदर आपको क्या करना है, देखिए फटाफट से देखिए, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अंदर इसके अंदर आपका हो जाएगा वर्ब लेबर, ठीक है। उसके अंदर देखिए 1 नंबर बिहार हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर आपका हो गया पीपल, वो करना है, यानी ये आपका हो जाएगा पूरा 1 हो जाएगा, यानी द फील्ड आपका हो गया, यानी 4 नंबर, और इन हो गया आपका 5 नंबर, और 6 नंबर आपका हो गया लेबर, ठीक है। 6 नंबर आपका क्या हो जाएगा, लेबर हो जाएगा। अब देखिए अब बनाना है उसी प्रकार से, देखिए बिहार लिख दीजिए, बिहार, बिहार के लोग, ऑफ के लोग, बिहार के लोग, बिहार के लोग, देयर फील्ड यानी अपने, अपने खेतों में, इन माने में हो जाएगा, बिहार के लोग अपने खेतों में, लिखिए अपने खेतों में, अपने खेतों में लेबर यानी कड़ी मेहनत करते हैं, बिहार के लोग अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, बिहार के लोग अपने खेतों में
कड़ी मेहनत करते हैं। यानी इस प्रकार से आपका ये जो है बढ़ने वाला है, ठीक है ना। यानी ये हमने चारों के चारों बना ली, बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया। यानी पहला देखिए, भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं। उसके बाद भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। तीसरा आपका हो गया भाई आज धीरे धीरे कर गया। और 4 नंबर आपको बिहार के लोग अपने खेतों में कड़ी मेहनत कर। इस प्रकार से प्यारे साथियों आपका बढ़ने वाला है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमें एक से एक स्टेप बाय स्टेप बनाना है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत होगी तो मैं आपके साथ हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए मीनिंग किस प्रकार से आपको तैयार करने हैं, मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। आप इसी प्रकार से मीनिंग भी साथ साथ में तैयार करते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। अब देखिए इसके मीनिंग हमें तैयार करने हैं। तो देखिए पहले अगर पहला जो सेंटेंस है इसके अंदर से पहले मीनिंग निकाल लेते हैं, ठीक। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे दिया गया पीपल। अब देखिए पीपल का मतलब क्या होता है, PEOPLE, यानी पीपल का मतलब हो गया लोग। पीपल का मतलब क्या हो गया, लोग हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए ओफ का कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ओफ का के की इंडिया यानी भारत हो गया। आर माने है हो गया, ठीक है। पुअर माने, अब देखिए पुअर का देखिए, पुअर का हो जाएगा प्यारे साथियों गरीब। पुअर का क्या हो जाएगा, गरीब हो गया। इस प्रकार से आपको पता होना जरूरी है, ठीक। एजुकेशन का मतलब आपको पता है, एक बार फिर लिख देता हूँ, इसके सामने लिख देता हूँ मैं। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा, ठीक है। उसके बाद में ये इसके अंदर आपको 3 देखने को मिल गए, ठीक है ना। ये आपके 3 हो गए, तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है, पोजीशन है। पहला क्या हो गया, पोजीशन हो गया। देखिए पोजीशन का मतलब क्या होता है, यानी पोजीशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पोजीशन का लिख देता हूँ। पोजीशन का हो गया आपका स्थिति। पोजीशन का क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्थिति हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए पीपल का आपको मैंने लिखा दिया इन द रूरल साइड, या रूरल साइड आप लिख सकते हो ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। रूरल साइड यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ, आप लिख लेना अच्छे से। रूरल साइड यानी इसका आप कर देना यानी ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में देखिए रूरल साइड इंडिया हो गया, इज हो गया। वेरी पिटिएबल, वेरी पिटिएबल का हो गया यानी दयनीय, यानी वेरी का माने बहुत हो गया। और आप एक पिटिएबल का लिख लीजिए सीधा, पिटिएबल यानी बहुत। दयनीय नहीं लिखना आपको, सीधा लिखना है दयनीय, सीधा क्या लिखना आपको, दयनीय लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपके 6 हो गए, यानी 3 इसमें मिल गए, 3 इसमें मिल गए। अब आगे देखिए इसके बाद में वेंट यानी गया, ही माने वह, ही का लिख सकते हो आप, लिखने को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इसको यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए इसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हो, ही का लिख सकते हो, ही माने वह, ठीक है। उसके बाद में होम माने घर, होम माने हो जाएगा आपका घर, ठीक है। होम माने आपका हो गया घर। उसके बाद में देखिए स्लोली का आप क्या लिखोगे, यानी स्लोली का आप लिख सकते हो धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे। उसके बाद में देखिए टुडे का हो जाएगा प्यारे साथियों आज, टुडे का क्या हो जाएगा आज, ठीक है। ये आपके देखने को मिल गया। उसके बाद 4 नंबर में देखिए पीपल का लिख लिया, बिहार का बिहार हो गया, ठीक। लेबर यानी मेहनत करना हो जाएगा इसका, ठीक है ना, इसका लिख दीजिए, इसका हो जाएगा मेहनत या कड़ी मेहनत लिख लो, कड़ी मेहनत। ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने इसमें से कितने मीनिंग तैयार कर लिए। अगर हम रोज़ाना इतने मीनिंग तैयार कर लेंगे तो हमारे यानी डे बाई डे यानी बहुत सारे मीनिंग याद हो जाएंगे। और अगर मीनिंग याद हो गई तो हमें इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। इसमें देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने इसमें से मीनिंग देखे हैं। यह मान के चलो हम 10 मीनिंग रोज़ाना करते हैं तो यानी 1 महीने के आपके हो जाएंगे 300 मीनिंग हो जाएंगे। अगर 300 मीनिंग याद कर लोगे तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, आज की हमारी हो गई क्लास कंप्लीट, ठीक है। डे 4 आपका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं डे 5 के अंदर, ठीक। आज के लिए हम करेंगे इतना ही। ओके, थैंक यू।